हेलो। हाँ देखो भाई हो, अभी मेरे को जाना पड़ गया था अर्जेंटली, जो भी चीज़ों के लिए जाना पड़ गया। ठीक है, तो उसका रीज़न मैंने बता दिया है। अभी तुम्हारा हिस्ट्री का जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स, ये चैप्टर है। तो इसका हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या है भाई? वो अंग्रेज़ों की कंपनी थी जो भारत में आके इस्टेब्लिश हुई सबसे पहले। ठीक है, कहाँ इस्टेब्लिश हुई सबसे पहले? सूरत में। किसने परमिशन दी थी भाई? जहांगीर ने। ठीक है, इतना याद है। ठीक है, इसलिए इसके बाद क्या हुआ था भाई? सबसे झगड़े किए थे अंग्रेज़ों ने। बंगाल से झगड़े किए थे, मराठाओं से झगड़े किए थे, सिंध प्रांत से झगड़े किए थे, सिखों से झगड़े किए थे। सबको जीत लिया था कि नहीं? सबको जीत लिया था। अब ब्रिटिश ने मराठास बहुत ही ज़्यादा किंगडम थी उनकी, काफ़ी पावरफुल थे, उनको भी हरा दिया था। ठीक है, उन्हें बाद मैसूर में टीपू सुल्तान, उनको भी हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई गेम चालू किया है खेलना। कौन सा? कि भाई इनके पास इतनी पावर नहीं है अंग्रेज़ों के पास कि भाई मतलब इंडिया में रह रहे हो तुम लोग, तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कि अंग्रेज़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली इंडियन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जब इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो तुम इंग्लैंड वाले इतने कम पॉपुलेशन के साथ कैसे जीत पाओगे इंडिया को? बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि भाई 2 लोग 10 लोगों को मार पा रहे, कितनी नामुमकिन सी बात है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई। अब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी मतलब क्या भाई? कि हमारे 10 लोग, जो इंडिया के कुछ लोग हैं, इंडिया के कुछ राजा है जो खुद के लिए सिक्योर नहीं है या फिर लालच रखते हैं कि मैं वो गद्दी पे बैठे, तो ऐसे लोगों को अपनी तरफ कर लिया। और गुपचुप तरीके से उन्होंने अपनी तरफ करने के बाद, इंडियंस को मिलाने के बाद, इंडियंस के राजाओं के अगेंस्ट ही युद्ध कर लिया और इंडियंस को हरा दिया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक पॉलिसी खेली थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। याद रखना, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस लाया किसने था? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली। नाम याद रखना, लॉर्ड वेलेस्ली। कब लाया था? 1798 में। क्या लाया था? सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने दिमाग क्या लगाया अंग्रेज़ों ने? कि देखो, उनको ये पता चल गया कि इंडिया के जो राजा है ना, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही है, मतलब पूरे मिले हुए नहीं है भाई। मराठास अलग खेल रहे हैं, सिख अलग खेल रहे हैं, मैसूर अलग खेल रहा है, बंगाल अलग खेल रहा है, सब लोग एक दूसरे के साथ कोई है नहीं, मुगल्स अलग खेल रहे हैं, तो ये दो आपस में ही दुश्मन है। तो उन्होंने ये समझा कि अगर और ब्रिटिश के पास क्या है, अंग्रेज़ों के पास क्या है भाई? अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, बंदूक है, बारूद है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है। तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई हर इंडियन राजाओं के साथ उन्होंने बात करने के बाद उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि इंडियन राजा, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजीज़ की कमी है, तुम्हारे पास मॉडर्न आर्म्स की कमी है, बंदूकों की कमी है, बारूदों की कमी है, तो तुम अपने विरोधियों से हार जाते हो। मराठास अपने बंगाल के साथ लड़ते तो उनमें कुछ बराबर नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने हाथ मिलाया इंडियन राजाओं के साथ कि भाई हम आपको ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न जो हथियार है वो प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। बदला तो वो मतलब बदले में तो कुछ तो मांगते ही थे वो, अंग्रेज़ ऐसे थोड़ी थे। तो उन्होंने बदले में एक चीज़ मांगी, वो है सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस की शर्तें ये थी कि जो भी हमारा मिलिट्री का खर्चा होगा अंग्रेज़ों का, वो कौन उठाएगा? इंडियन राजा उठाएंगे। खाने से लेके, पीने से लेके, उनके पेमेंट का जो खर्चा है वो हम उठाएंगे, इंडियन राजा उठाएंगे अंग्रेज़ों की सेनाओं का खर्चा। दूसरी चीज़, वो अंग्रेज़ों की सेना जो है इंडिया के स्टेट के अंदर रहेगी। सबसे बड़ी बात, इंडिया के स्टेट के अंदर उनकी आर्मी रहेगी, इंग्लैंड की। तीसरी सबसे बड़ी बात, उनका जो भी मेन आदमी होगा अंग्रेज़ों का, एक आदमी इंडिया के राजा के दरबार में प्रमुख मेन रहेगा वहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे ये किया कि हमारा एक आदमी वहाँ पे रहना ही चाहिए तुम्हारे दरबार में। और चौथी चीज़, अगर आप किसी के साथ, बाहर वाले के साथ रिलेशन बना रहे हो तो सबसे पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे तो उन्होंने पूरा ही गेम खेल दिया कि भाई अगर कहीं से आप, मतलब बंगाल वालों को समझो, मराठाओं के साथ रिलेशन करना है, कुछ की मतलब व्यापार करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो इनको पहले अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके ये लोग अपनी सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने भाई ये सब चीज़ें कर ली। हम इंडियन वालों को समझा नहीं होती चीज़ें कि ये भाई किस लिए कर रहे हैं, हमको लग रहा था प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन इंग्लैंड का प्लान बहुत बड़ा था भाई। वो चाहते थे कि हम इनके ऊपर रूल ही करें, तो हम समझ नहीं पाए, तो हमने सब्सिडरी अलायंस नाम की ट्रीटी सबके साथ साइन कर ली अंग्रेज़ों के साथ।
तो ये वो लॉर्ड वेलेस्ली नाम का जो आदमी है 1798 में इसने लाया और पूरा गेम चेंज कर दिया सब्सिडी रिलायंस करके, ठीक है। तो इसमें भाई अपने मराठाओं के छत्रपति प्रताप सिंह इन्होंने भी साइन कर ली और फिर वो गद्दी से उतार दिए गए। ऑब्वियसली बात है भाई, वो रखेंगे थोड़ी ना, ठीक है। अब इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि अंग्रेज़ जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट को नोटिस होने लग गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने बिजनेस करने भारत में गई थी वो अचानक से इतनी अमीर हो गई, इतनी अमीर हो गई कि भाई वो इम्पॉसिबल था। इतने कम समय में तुम इतना अमीर कैसे बन रहे हो, वहाँ पे लड़ाई वड़ाई खेल रहे हो। भाई तुम कंपनी हो तो कंपनी का काम क्या है, बिजनेस करना और ईमानदारी से बिजनेस करना। लेकिन इंग्लैंड के लोग, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी काम कर रहे थे वो ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, वो लड़ाई वड़ाई कर रहे थे, लोगों से साठगांठ कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, सब्सिडी रिलायंस ला रहे थे। तो इंडिया राजाओं को उन्होंने इतना लूटा, इतने व्यापारियों को इतना लूटा, किसानों को इतना लूटा कि वो इतने अमीर बन गए। तो इंग्लैंड के बाकी लोगों को तो जेलसी होने लग गई कि भाई ये लोग अभी कुछ दिन पहले भिखारी थे, अचानक से 2 साल पहले वापस इंडिया में चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने, अचानक से अरबपति कैसे बन गए लोग, करोड़पति कैसे बन गए इतने सारे लोग, है ना। तो भाई इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने ये बात नोटिस की, तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने अभी शिकंजा कसना चालू कर दिया इनके ऊपर। किनके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लोगों के ऊपर, कि तुम इतना अमीर कैसे बन रहे हो रे, कि तुम्हारी राजा वजह इतने सब आ रहे हैं, हाँ बाकी सब तो झगड़े वगड़े लगा रहे हो इंडिया में, सुना है। तो उन्होंने भाई रेगुलेट करना चालू किया, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने रेगुलेट करना चालू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कि थोड़ा सा भाई औकात में रहो, ज़्यादा ही बढ़ रहे हो तुम, हद से बाहर जा रहे हो, गवर्नमेंट हम है तुम नहीं हो, तुम सिर्फ कंपनी हो, काम करो अपना। तो उन्होंने 1773 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया, एक्ट मतलब लॉ, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेट करने के लिए। इसमें क्या किया, इसमें बंगाल का जो गवर्नर था, वहाँ पे तब 3 चीज़ें मेन थी, 3 स्टेट्स मेन थे, बंगाल, मैसूर और मुंबई। तो बंगाल के गवर्नर को वहाँ पे उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया। सिर्फ गवर्नर ही नहीं, पहले वो गवर्नर था बंगाल का, अब वो बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। और सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड वारन हास्टिंग। लॉर्ड वारन हास्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल बना, किसका, बंगाल का, ठीक है। अब वो क्या बन गया, वारन हास्टिंग का जो बंगाल का तो पहले गवर्नर था, अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वो। मतलब उसने मुंबई पे भी राज कर सकता था वो, और मैसूर पे भी राज कर सकता था, इतना बड़ा बन गया था वो। कौन, लॉर्ड वारन हास्टिंग। तो सबसे पहले अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन था, तो वो लॉर्ड वारन हास्टिंग था, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन सा एक्ट आया भाई, और तो कंट्रोल करने के लिए 1773 में तो किया इन्होंने, अब 10 साल बाद उनको लगा कि और थोड़ा सा कसना चाहिए भाई। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा लॉ आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने, पार्लियामेंट ने, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक कमेटी ही अलग कर दी। अब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा, जैसे बैंक में रेगुलेट करने के लिए बोर्ड रहता है, एक चेयरमैन रहते हैं, वैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक अलग डिवीजन ही उन्होंने डेवलप कर दी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। 1813 में एक लॉ आया, 1833 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1853 में आया, ऐसे कंटिन्यू पासेस होते रहे भाई ऐसे लॉज की। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अभी बिल्कुल उड़ने नहीं देना है, जितना ईमानदारी से काम करे भाई, करप्शन ना करे, लोगों में झगड़ा ना लगे, खुद को गवर्नमेंट ना समझे, क्योंकि हम लोग हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के तरीके थे, किसके, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के, ठीक है। इतना समझ गया।